किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन में मूंग की खेती किस प्रकार करनी चाहिए। कम दिनों पर अच्छी मोटी कमाई, अच्छी पैदावार मूंग की फसल से कैसे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं कि कौन सी वैरायटी लगाएं, सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए कितनी दूरी पर बीजों की बुआई करें, इसमें लगने वाले रोग और कीट का नियंत्रण किस प्रकार करें, दानों की अच्छे भराव के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई टॉनिक का उपयोग करना चाहिए। तो पूरी ए टू जेड जानकारी देंगे किसान साथियों। देखिए, मूंग की फसल में हमें कामयाब होना है किसान साथियों, तो मेन चीज़ जो रहता है ना वो है खेत की तैयारी। देखिए, अगर खेत की तैयारी अच्छे से करते हैं किसान साथियों तो आगे चलकर हमारी मूंग की फसल में ना किसी भी प्रकार की रोग देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। तो अच्छे से खेत की तैयारी कीजिएगा। अगर अच्छे से खेती करते हैं किसान साथियों तो 1 एकड़ में ना कम से कम 8 से 10 क्विंटल तक से उत्पादन ले सकते हैं। सबसे इसमें मुख्य चीज जो बात में ध्यान रखने वाली है ना, इसमें लगने वाले रोग। देखिए, मूंग की फसल में किसान साथियों बहुत से रोग लगते हैं, जैसे सेमीरूपस इल्ली, रस्ट एफिड, हरी इल्ली, पत्ती मोजेक वायरस, डाउनी मिड्यूल, थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, फली छेदक, पाउडर मिड्यूल। ये जो रोग होते हैं किसान साथियों, ये जो कीट होते हैं ना, हमारी मूंग की फसल में सबसे ज़्यादा लगता है किसान साथियों। तो इससे बचने के लिए हमें कौन सी दवा का उपयोग करना है किसान साथियों, वो वीडियो के आगे में बात करेंगे। मुख्य चीज़ होता है किसान साथियों, किसी भी फसल की हम खेती करते हैं ना तो पूरी तरीके से हमें ध्यान में रख कर किसान साथियों, फसल चक्र को समझ कर किसान साथियों हमें खेती करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में ए टू जेड स्टेप टू स्टेप गाइड करेंगे किसान साथियों कि मूंग की खेती किस प्रकार करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें किसान साथियों इसकी बुआई की। तो देखिए, जो उत्तम समय जो रहता है ना 5 मार्च से 15 मार्च तक इसका उत्तम समय रहता है। ग्रीष्मकालीन में खेती करते हैं तो किसान साथियों देखिए, लेकिन हम इसे मार्च और अप्रैल के पहले वीक तक भी लगा सकते हैं। जो मेन चीज है किसान साथियों वो है खेत की तैयारी। अगर खेत की तैयारी सही तरीके से आप कर लेते हो किसान साथियों तो 50% जंग ना आप इसी समय जीत जाओगे किसान साथियों। देखिए, खेत की तैयारी के लिए किसान साथियों आपको 1 से 2 बार अच्छे से गहरी जुताई करना है किसान साथियों। और आपको ध्यान में रखना है कि जब पहले अगर खेती कर रहे हैं किसान साथियों, उसका अवशेष बिल्कुल नहीं बचा रहना चाहिए। अगर अवशेष बचा रहता है किसान साथियों तो आगे चलकर ना डाउनी मिड्यूल, पाउडर मिड्यूल, दीमक जैसी समस्या देखने को मिलता है। तो घबराइए मत किसान साथियों। आगे हम बात करने वाले हैं कि स्पेशल डोज में क्या क्या लेना है किसान साथियों, जिससे हमारी पौधे अधिक दिन तक हरा भरा रहें। तो खेत की जैसे ही हम तैयारी कर लेते हैं किसान साथियों, रोटोवेटर चला लेते हैं किसान साथियों, तो आपको ना 2 से 3 ट्रॉली गोबर खाद बिल्कुल डालना है किसान साथियों। अगर गोबर खाद नहीं है किसान साथियों तो आप जो है ना 50 किलोग्राम एसएसपी खाद ले लीजिएगा, 35 किलोग्राम डीएपी ले लीजिएगा और 15 किलोग्राम मीरोट ऑफ पोटास। अगर पहले से अवशेष बचा है किसान साथियों खेतों के अंदर में ना तो आपको दीमक और व्हाइट ग्राफ्ट की समस्या देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो इसके लिए आप रीजेंट एंट्रा इंसेक्टिसाइड ले सकते हो किसान साथियों 2 से 3 किलोग्राम। अब ले लिया किसान साथियों हमने तो फर्टिलाइजर खाद। अब ये जो फर्टिलाइजर खाद है किसान साथियों स्पेशल डोज में डाल देते हैं ना, जो मूंग की फसल रहेगा किसान साथियों ग्रोथ तो अच्छे तरीके से करेगा और साथ में किसान साथियों अधिक दिन तक हरा भरा रहेगा किसान साथियों। तो ये आपको खेत की तैयारी स्पेशल डोज इस प्रकार डालना है किसान साथियों। इसके अलावा दूसरी स्टेप की बात करें किसान साथियों तो वो है वैरायटी। देखिए, ऐसी वैरायटी का चयन कीजिएगा जो रोग प्रतिरोध क्षमता हो किसान साथियों, इसके अलावा इसमें अच्छे उत्पादन निकल कर आए। तो ऐसी 2 से 4 वैरायटी है किसान साथियों, जैसे कि PDM 135 सम्राट के नाम से आता है किसान साथियों, इसको ले सकते हो। बंसी गोल्ड के नाम से आता है, गोल्ड सम्राट का तलवार के नाम से आता है किसान साथियों, IPM 410 के सीखा के नाम से आता है और स्टार 444 के नाम से आता है किसान साथियों। तो ये जो वैरायटी है ना हर तरफ हर एरिया में लगा सकते हैं किसान साथियों, अच्छी उत्पादन निकाल कर देता है। तीसरी चीज की बात करें किसान साथियों तो वो है सीड रिक्वायरमेंट। देखिए, कई किसान ऐसे होते हैं जो 1 एकड़ में ना 10 से 12 किलो सीड ले लेते हैं, लेकिन हमें ना सीड आपको किसान साथियों 1 एकड़ में 7 से 8 किलोग्राम ही सीड लेना है।
दूरी की बात करें किसान साथियों तो लाइन से लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीडलिंग विधि से आप खेती कीजिएगा, उत्पादन इससे ज़्यादा निकल कर आता है किसान साथियों। बीज उपचार जरूर कीजिएगा। देखिए जो बीज उपचार का जो कार्य रहता है किसान साथियों, जड़ से जुड़ी समस्या फंगस जो आती है किसान साथियों उसे कंट्रोल करने के लिए बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। आगे चल के किसान साथियों हमारे पौधे पर बहुत से रोग लगता है किसान साथियों, डंपिंग आप लगता है किसान साथियों, पत्ती सुपर जाता है किसान साथियों। इसके लिए ना बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यूपीएल की रिन्यू के नाम से आता है किसान साथियों, एवर गोल्ड स्ट्रेन के नाम से आता है किसान साथियों, सिजेंटा की वाइब्रेशन इंट्रीगल के नाम से आता है किसान साथियों, और चौथा जो है झेलोरा फंगिसाइड आता है किसान साथियों। ये जो फंगिसाइड है किसान साथियों, इसमें ना सबसे अच्छी बात जो बताएं किसान साथियों तो इनमें ना फंगिसाइड के साथ साथ किसान साथियों इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरिया साइड भी है। इससे किसान साथियों हमारी जो बीज है ना जल्दी से अंकुरित होता है, जल्दी से जर्मिनेशन होता है किसान साथियों। बीज है किसान साथियों अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं किसान साथियों इसके अलावा मुख्य टॉपिक की, तो वो है सिंचाई। लगभग किसान साथियों इसमें ना 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है किसान साथियों। 8 से 10 दिनों के अंतराल पर एक सिंचाई आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा किसान साथियों जैसे ही हमारे खेतों पर खरपतवार की समस्या देखने को मिलता है तो आप जो है बीज जर्मिनेशन होने से पहले किसान साथियों पेंडिमेथिलिन 30% प्लस इमाजेट्रोपिन 2% इसी में आता है किसान साथियों। 800 ml आपको पर एकड़ उपयोग करना है, लेकिन जस्ट आप बुआई कर देते हो किसान साथियों उसके 24 घंटे के अंदर में आपको ये छिड़काव कर देना है, तो आपकी खेतों में ना किसी भी प्रकार की खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर रहे थे किसान साथियों कि इसमें लगने वाले रोग, तो देखिए इसमें कई प्रकार के रोग लगता है किसान साथियों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो आपको स्प्रिंग सुडोल बना लेना है किसान साथियों। लगभग ना इसमें कम से कम 4 से 5 स्प्रिंग सुडोल की आवश्यकता होती है। पहला स्प्रिंग सुडोल किसान साथियों आपको ले लेना है 3 से 4 दिन में। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया किसान साथियों, जो पत्ती होती है ना इसमें छेद पाया जाता है किसान साथियों, इसमें सफेद मक्खी, पाउडर मिल्ड्यू, मोजेक वायरस लगने की सबसे ज्यादा चांस होता है किसान साथियों, और हमारे पौधे जल्दी से ग्रोथ नहीं करता है किसान साथियों। तो इसके लिए आपको ना इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो आता है किसान साथियों, साथ में थायोमेथाक्सम 25%, इसको आपको ले लेना है किसान साथियों। दोनों को कॉम्बिनेशन बना लेना है किसान साथियों, और 40-40 ग्राम आपको उपयोग करना है। देखिए एक टेक्निकल आप उपयोग करोगे किसान साथियों तो गर्मी के दिनों है ना, तो इसमें एक टेक्निकल बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो आप ध्यान में रखिएगा, इन दोनों टेक्निकल को आप जरूर उपयोग कीजिएगा। इसके अलावा दूसरा स्प्रे 15 से 20 दिनों के अंतराल पर कीजिएगा। ह्यूमिक एसिड 400 ml किसान या 400 ग्राम किसान साथियों, और प्रोफेनो सुपर जो आता है किसान साथियों इल्ली के लिए कम से कम 250 ml, और M45 फंगिसाइड 300 ग्राम आपको उपयोग करना है किसान साथियों। इसी प्रकार से दूसरा स्प्रे 25 दिन के अंतराल पर कीजिएगा, तीसरा स्प्रे 45 दिन के अंतराल पर, और चौथा स्प्रे 55 दिन के अंतराल पर कीजिएगा। अच्छे फल और फूल के लिए किसान साथियों जो गोदरेज के डबल के नाम से आता है किसान साथियों, इसका आप 100 ml प्रति एकड़ उपयोग कीजिएगा। इसके अलावा ताबुली के नाम से जो दवा आता है किसान साथियों, इसको 300 ml लीजिएगा। इसके अलावा आप लिहोसिन ले सकते हो। इन तीनों में से किसी एक को लेना है किसान साथियों, कम से कम 25 से 40 दिन के बीच में किसान साथियों, तो हमारी पौधे में जो फल फ्रूटिंग आएगा किसान साथियों वो अच्छे मात्रा में आएगा, और दूध का भराव भी और दाने का जो क्वालिटी रहेगा किसान साथियों वो काफी अच्छा बढ़ जाएगा। तो आप इसका उपयोग भी आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा किसान साथियों इसमें कोई समस्या देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए आप इस प्रकार से खेती करते हो किसान साथियों, तो 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल के बीच में ऑल एवरेज किसान साथियों आप उत्पादन जरूर निकाल सकते हो किसान साथियों। वही बात करें किसान साथियों इसमें मार्केट की मंडी भाव की किसान साथियों, तो 7,000 से कम आपको कहीं पर मंडी भाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर 10 क्विंटल आप उत्पादन निकाल लेते हो किसान साथियों तो 70,000 रुपये आपको प्रति एकड़ अर्न देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसमें लागत की बात करें किसान साथियों तो मात्र आपको ना 7 से 8,000 रुपये लागत आएगा किसान साथियों, और लगभग 60 से 70,000 रुपये आप आराम से अर्न कर सकते हो मात्र 60 दिनों के अंदर में। तो अगर जानकारी सही लगा किसान साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।